बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स, अशरी आदाद की तकसीम। इसके पहले देखिए हमने तकसीम किया था, तो उस तकसीम में हमने देखा था कि आखिरी पर जो रिमाइंडर बाकी रह जाता है उसको और आगे कैसे डिवाइड करना। इसके पहले हमने रिमाइंडर को खाली छोड़ दिया था, तो उससे कैसे आगे और तकसीम किया जाता है और रिमाइंडर आने तक, जीरो आने तक, रिमाइंडर जीरो आने तक तकसीम कैसे किया जाता है, आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो देखिए इसके पहले हमने वहां पर एग्जाम्पल लिए थे, इस तरह से दिया हुआ था आपको 5 डिवाइडेड बाय 2, और इसको किस तरह से प्रोसेस करना था, हमें 2 यहां पर लिखना था, ये हमारा डिविजर है, डिविडेंड को अंदर लिखना था 5 को, जो हमारा मकसूम है, ये मकसूम अलग है। अब हम यहाँ पर टेबल पढ़ते हैं, तो आपको पता है टेबल कैसे पढ़ना है। जो स्टूडेंट नए हैं वो ध्यान दे कि टेबल इस तरह से पढ़ना है 5 तक, 2 का टेबल कि वो 5 के इक्वल हो या 5 से छोटा हो। तो चलिए टेबल पढ़ते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो 6 नहीं बनता क्योंकि वो 5 से बड़ा हो जाता है। तो 5 से छोटा कितना आएगा, 2 2 4। ऊपर कोशेंट में हम 2 लगाएंगे। अब यहां पर 5 माइनस 4 कितना रिमाइंडर रहता है, 1। अब देखिए यहां पर ये 1 रह गया है, और हमने इसके पहले जो डिवीजन परफॉर्म किए थे सही आदाद के ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स कौन से आदाद होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके पहले मैंने लेक्चर में आप लोगों को बतलाया हूं, आज और रिपीट कर रहा हूं कि जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है। डेसिमल पॉइंट बोले तो 14.5, ये जो पॉइंट है इसको डेसिमल पॉइंट बोला जाता है, आशारिया बोला जाता है। तो अब देखिए इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और अब हमको तकसीम करना है 0 आने तक। और एक बात ध्यान में रखिए, कुछ कुछ तकसीम ऐसी होती है कि उसमें रिमाइंडर आखिर तक 0 आता ही नहीं, बार बार रिपीट होते हैं वही नंबर्स। तो उसको भी हम, जो एंडलेस डिवीजन, ना खत्म होने वाली तकसीम, उसका भी सॉल्यूशन इंशाल्लाह हम देखेंगे कैसे लिखना है। तो फिलहाल इस पर आप ध्यान दीजिए कि अब आपको 1 को डिवाइड करना है, तो आपको यहां पर आशारिया लेना होगा, डेसिमल पॉइंट लेना होगा। अब अगर आपने यहां पर डेसिमल पॉइंट लिया है तो आपको अलाउड है एक बार 0 लेना। बार बार हम 0 लेंगे, मगर एट ए टाइम एक बार 0 लेना पड़ेगा आपको, इतना अलाउड है। हाँ, अब 2 का टेबल हमें 5 तक, 10 तक पढ़ना है, तो 2 5 10, तो 5 ऊपर लिखना है, और जो हमारा प्रोडक्ट आता है 2 5 10, तो 10 यहां पर लिखना है। अब फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, 0। तो इस तरह से 5 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आपको मिलता है 2.5। देखिए रिमाइंडर हमारा आखिरी पर 0 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, (16 डिवाइडेड बाय 5). 5 यहां पर लिखेंगे, 10 16 यहां पर लिखेंगे। हाँ, अब ये फर्स्ट डिजिट है, तो इस फर्स्ट डिजिट को हमको ये टेबल पढ़ना है 5 का फर्स्ट डिजिट तक, 1 तक। अब 1 तक 5 1 5, 5 0 0 होता है, तो 5 1 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 जो है बड़ा हो जाता है, 1 छोटा हो जाता है। तो हम कहां तक पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा, 0 तक। 5 0 0, तो यहां पर आपका जाएगा क्वोशंट में 0, यहां पर 0। अब ये माइनस परफॉर्म होगा, 1 माइनस 0 कितना आता है, 1। अब ये 6 हमको उतारना है, 6 हमने यहां पर उतारे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 तिया 15, तो ऊपर आएगा 3 क्वोशंट में, और यहां पर लिखेंगे हम 15। अब चलिए इसका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कीजिए, 66 माइनस 5 कितना होता है, 1, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। 6 वजा 5 एक आंसर आता है, 1 वजा 1 0 आंसर आता है। अब देखिए यहां पर 1 रिमाइंडर रह गया, आगे कोई डिजिट अब है नहीं, तो अब इस 1 को ही हमको और डिवाइड करना है। तो अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे,
तो अब याद रखिए कि आप यहां पर पॉइंट लेंगे क्वोशंट में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने पॉइंट लिया है तो एक बार आप यहां पर 0 ले सकते हैं। यहां पर आपने 0 लिया, 5 2 10, यहां पर ये 0 और ये यहां पर भी 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि जब आपका रिमाइंडर बच जाता है, आगे कोई डिजिट्स नहीं रहते हैं और आखिरी पर रिमाइंडर आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर से मतलब 0 को छोड़ करके 0 आ गया तो आपकी तकसीम पूरी हो गई। अब आगे आपको और जो रिमाइंडर रह गया है उसे डिवाइड करना है, उसे तकसीम करना है, तो आप क्वोशंट में पॉइंट लेंगे और एक बार आप 0 अलाउड है आपको 0 लगाना। हाँ, दूसरा स्टेप पर अगर आप गए तो फिर वहां पर एक बार 0 लगाना आपको अलाउड है, लेकिन एट ए टाइम एक बार 0 लगा करके आपको डिवीजन परफॉर्म करना है। अगर फिर भी ये नंबर बड़ा रहता है, मान लीजिए अगर यहां पर 15 होता है और यहां पर आपका कितना होता है, सिर्फ ये 10 होता है, मान लीजिए इस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं और 15 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो अब यहां पर आप कितना लेंगे, 0 लेंगे। अब ये तो डिवाइड तो होता नहीं, तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, 15 zeros, फिर ये यहां पर ये 0 होता है और यहां पर ये 1, तो 10 रिमाइंडर रह जाएगा, फिर आप यहां पर 0 लगाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर 0 लगाने के बाद भी ये आपका डिविजर बड़ा रहता है तो आपको टेबल पढ़ना है 0 तक। 0 तक आपने पढ़ लिए, फिर आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी और आगे फिर आप यहां पर 0 लगाएंगे। तो इन नंबर्स की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपके बुक में जो डिवीजन के जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे उसके अंदर कि ये कभी कभार पॉइंट के बाद 5 6 7 नंबर तक भी जाता है और कभी कभार ऐसी पोजीशन आएगी कि वो क्वोशंट आपका एंड होगा ही नहीं। एंड होगा नहीं मतलब देखिए यहां से कभी कोई अगर डिवीजन परफॉर्म हो रही है और यहां पर आया 1 2 3, फिर उसके बाद से एक बार डिजिट कोई 1 आ गया, तो अब याद रखना कि आपको यहां पर 2 ही आएगा और 3 आएगा, 1 2 3, बस इस तरह से रिपीट होता चलेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करना है वो इंशाल्लाह हम एक डिटेल उसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि आपको क्वोशंट में पॉइंट लगाना है और पॉइंट लगाने के बाद एक बार 0 आपको अलाउड है, सब्ट्रैक्शन आपको तफरीक करना है और तफरीक करने के बाद अगर मान लीजिए कि यहां पर ये फिर भी डिविजर बड़ा रहता है 0 लगाने के बाद, तो आपको 0 तक चलना है, ये डिविजर का टेबल पढ़ना है और फिर सब्ट्रैक्शन होने के बाद, तफरीक होने के बाद फिर आपको 0 अलाउड है। तो इस लेक्चर को बार बार देखिए। अक्सर स्टूडेंट आज तक जितना मैंने गौर किया है इस डिवीजन के अंदर ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और इसी में ज्यादा गलतियां करते हैं। तो इस लेक्चर को बार बार रिपीट कीजिए, आपकी बुक में एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, अपने टीचर की हेल्प लीजिए, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा।